हर बात में वन नेशन एक ही भाषण के तहत बार बार एक नेशन वन राशन, वन नेशन एक टैक्स की बात करने वाली मोदी सरकार वन नेशन में एक टीका एक दाम की बात करना भूल गई है। यही नहीं, टीके की खरीद की नीति ऐसी बनाई है कि लगता है कि वन नेशन नहीं, वन नेशन में हर स्टेट अपने आप में एक नेशन है और वो अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और खरीद लाए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया, लेकिन अब इसकी पोल हर स्तर पर खुलती जा रही है, दुनिया में भी और देश के भीतर भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था, जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनियां अलग दाम में। कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई है। किसी गरीब को दवाइयों की चिंता न करनी पड़ी। काशी ने इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया है। तो पार्षद कह रहे हैं कि हमारे वार्ड की जो जनसंख्या है वो 15 से 16 हजार है और हमें 30 कोरोना की किट दे दी गई है, 30 लिफाफे पकड़ा दिए गए हैं। अब बताइए कि 16,000 की आबादी में हम 30 किट लेके किसको बांटेंगे। दूसरी चीज, ना ऑक्सीमीटर हम लोग को मिला है, ना थर्मल स्कैनर हम लोगों को मिला है, और नाम दे दिया गया हो कोरोना किट दी जा रही है। आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद कैसे हुई, इसकी सारी जानकारी पेश कीजिए। कोर्ट ने टीका अभियान की पूरी नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकार बताए कि पहले 3 चरणों में आबादी के कितने प्रतिशत पात्र लोगों को टीका दिया जा चुका है। इसमें गांवों और शहरों की आबादी का प्रतिशत भी बताया जाए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद का जो भी रिकॉर्ड है उसका पूरा डेटा दिया जाए, जिसमें यह साफ साफ जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने किस किस तारीख को खरीदने के ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू की है, हर तारीख को कितने डोज की खरीद का ऑर्डर किया है यह भी बताए, किस तारीख को सप्लाई की बात कही गई है यह भी बताए। सरकार यह भी बताए कि उसने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बाकी आबादी को टीका देने की क्या तैयारी की है। अब सरकार को बताना होगा कि किस तारीख को टीके का ऑर्डर किया गया है। दुनिया के कई देश पिछले साल मई, जून, अगस्त में ही टीके का ऑर्डर कर रहे थे। भारत क्या कर रहा था थाली बजाने के अलावा और प्रोपेगेंडा के अलावा? भारत ने कब टीके का ऑर्डर किया? जनवरी 2021 में जाकर। इस सवाल का जवाब विपक्ष पूछ रहा था, लेकिन सरकार साफ साफ नहीं बता रही थी। अब इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ सकता है। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? जिस टीके को भारतीय कहा जा रहा था, कोवैक्सीन का पता ही नहीं है कुछ। कंपनी दावा करती है, लेकिन लोग टीके का इंतजार करने लग जाते हैं। यही नहीं, राज्यों पर टीका खरीदने के लिए थोप दिया गया ताकि पॉलिटिक्स होती रहे और गोदी मीडिया के चैनलों में डिबेट होता रहे, जबकि पूरी दुनिया में केंद्र सरकार ही टीका खरीदकर अपने राज्यों और नागरिकों को दे रही है, वो भी मुफ्त में। केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर निकालना था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई। बस राज्यों से यह नहीं कहा गया कि अपना अपना विदेश मंत्री भी रख लें और दूतावास भी खोल लीजिए।